हुआ जी? क्या हुआ गंगा? तुम तो देवसेना को लाने गई थी ना, लेकिन तुम तो अकेली आई हो। देवसेना कहाँ है? वो स्कूल से जब आ रही थी तब देवसेना को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए स्टेशनरी से चार्ट पेपर्स लेने थे, इसीलिए सीता के साथ वो स्टेशनरी की शॉप में गई है और मैं अकेले ही घर आ गई। अच्छा ऐसा है, मैं बेवजह उसकी फिक्र कर रहा था। दीदी, देवसेना कहाँ है ये अभी पूछ कर गए और अब धीरे धीरे सब लोग पूछने लगेंगे। मैं उन सब से और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। कैसे भी करके देवसेना को जल्दी लेकर आइए। तुम फिक्र मत करो गंगा, बस और थोड़ी देर संभालो। मैं देवसेना को जल्द ही लेकर आती हूँ। हम पर जो तुम्हारा गुस्सा है उसे निकालने के लिए देवसेना को यहाँ लाकर बड़ी गलती की है। मुझे तुरंत देवसेना को यहाँ से लेकर जाना है। उसे कहाँ रखा है वो बताओ। वो तो उठ भी नहीं पा रही है और ऐसे हालात में तुम उससे पूछोगी तो कैसे बताएगी? पहले हमें कैसे भी करके नंदिनी को इस मुसीबत से बचाना होगा, तभी देवसेना को कहाँ रखा है इसका पता बता सकती है। लेकिन नंदिनी को किसी ने मांत्रिक पंछी की मदद से कैद करके रखा है। इसी मुसीबत से नंदिनी को कैसे छुड़ाया जाए वही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है, अगर मैं चाहूँ तो नंदिनी को इस मांत्रिक बंधन के कब्जे से आसानी से छुड़ा सकती हूँ। अच्छा ऐसा है, फिर तो तुम पहले मेरे नंदिनी को इस बंधन से आजाद करो। आजाद करूंगी, लेकिन उससे पहले देवसेना को मेरे पास ला कर दीजिए, तभी मैं इस नंदिनी को बचा सकती हूँ। उसे बचाने के बाद मुझे कालचक्र मिले बगैर मैं देवसेना को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा उसने कहा तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगी। इसीलिए देवसेना कहाँ है ये उसे बताने के लिए चाहिए। मुझे कालचक्र दोगी, उसके बाद ही देवसेना कहाँ है ये बताऊंगी। कालचक्र दिए बगैर देवसेना कहाँ है मैं नहीं बताऊंगी। नंदिनी, तुम जिस जगह फंस गई थी वो जगह मैं भी ढूंढ नहीं पा रही थी। जानकी ने तुम्हें ढूंढ कर निकाला। जानकी ने जो मदद की है उसका एहसान चुकाने के लिए देवसेना को मैं उसके हवाले कर दूंगी, ऐसा वचन मैंने दिया है। देवसेना कहाँ है बताओ। मैंने दिया हुआ वचन टूटना नहीं चाहिए। देवसेना कहाँ है जल्दी बताओ। मैं जब भी कालचक्र पाने की कोशिश करती हूँ उसी वक्त हर बार ये लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा होते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसे वचन दिया है। मेरा वचन मत टूटने दो। एहसान करके देवसेना कहाँ है वो बताओ नंदिनी, बताओ नंदिनी। काल चक्र पाने के लिए छोटे बच्चों को तकलीफ देना हमारा धर्म नहीं है। तुम्हारे दिल में हमारे धर्म के लिए अहमियत होगी तो देवसेना कहाँ है बताओ, बताओ नंदिनी। मैंने देवसेना को सर्प के संरक्षण में रखा। कहाँ रखा है? वन देवी के पीछे जो जगह है वहाँ रखा है। लेकिन जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक वो सर्प देवसेना को नहीं छोड़ेंगे। मुझे फंसाने के लिए तुम नई साजिश कर रही हो। मेरे पिताजी का वचन मेरे लिए सबसे बढ़कर है, देवसेना से भी ज्यादा। मैं सच कह रही हूँ। मैं आकर खुद बताऊंगी तभी सर्प उस जगह को छोड़कर जाएंगे। तुम नंदिनी पर भरोसा रखो। अगर कुछ भी हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। जानकी, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम पहले नंदिनी को बचाओ, तभी नंदिनी देवसेना को कैद से छुड़ा सकती है। मैं इतना कह रही हूँ फिर भी तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मुझे आप पर विश्वास है लेकिन नंदिनी पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काल चक्र के लिए कुछ भी कर सकती है।
जब वो उठ पाएगी तभी देवसेना को बचा सकते हैं, ये पता होते हुए भी तुम ऐसे जिद क्यों कर रही हो? वो खुद से उठ नहीं सकती है, लेकिन आप तो उसे उठा सकती है ना। इसे उठाकर हम वहाँ जा सकते हैं। इसने नाग शक्ति बनकर जन्म लिया है और तुम मुझे उसे उठाने के लिए कह रही हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उठाइए और चलिए। नंदिनी, देवसेना को कहाँ रखा है? देवी के पीछे जाकर देखिए। देवसेना! जरा शांत हो जाओ। नंदिनी, देवसेना को अब छोड़ दो। सांपों को जाने के लिए कहो नंदिनी। आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब आपकी जरूरत नहीं है। आप सब जाइए यहाँ से। नागलोक, आदि नाग, नागेति जलम। देवसेना! 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 जानकी, तुम्हारे कहने के मुताबिक देवसेना को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। जैसे तुमने कहा था, नंदिनी को इस बंधन से आजाद करोगी। अब उसे बंधन से आजाद करो। मैं इसे आजाद नहीं करूंगी। जानकी, पहले तुमने कहा था इसे आजाद करोगी, अब तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर अभी मैंने नंदिनी को बंधन से आजाद कर दिया तो ये वापस महल में आएगी और अरुण और मालती को मारने के लिए मेरे खिलाफ मुकाबला करेगी। घर में होने वाली शादी में रुकावट डालकर वो बदला लेने की कोशिश करेगी। मेरे घर का शुभ कार्य ठीक से पूरा होना ज्यादा जरूरी है। शादी होने तक नंदिनी को इस बंधन से बाहर निकालना मेरे लिए सही नहीं होगा। तुम्हारी ये बातें यहाँ के खिलाफ है। मैंने जैसे तुम्हारी बेटी को बचाया है, वैसे ही तुम्हें मेरी बेटी को बचाना ही होगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ, नंदिनी को बचाओ। नहीं हो सकता। शादी होने तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। नंदिनी की तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं।
जब मेरे देवसेना को उठा कर ले गई थी उस वक्त मेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई थी, वैसे ही आपको भी नंदिनी को इस हालत में देखकर उसी तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। जानकी, जानकी! मेरी बेटी को बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसे बचाने के लिए मैं यहाँ हूँ। वन देवी, मुझे ज्ञात रहने वाले सारे मंत्र तंत्र पूजा विद्या को साथ में लेकर मेरी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरी नंदिनी को मैं पहले जैसा खड़ा करूंगी। मेरी वन देवी ही मेरी नंदिनी को बचाएगी। भैया, भगवान सूक्ष्म रूप में रहता है, तब सिर्फ उसके आसन में उसकी शक्ति रहती है। देवी शक्तियों का निर्माण पूजा करने से होता है, इसलिए नित्य पूजा होनी चाहिए। शेनाई की अपनी बेटियों की फिक्र में है, अब उसकी पूजा कम हो चुकी है। यहाँ पर जो देवी शक्ति थी उसमें से आधी चली गई है। इस जगह को अगर हम अपवित्र करेंगे तो बची हुई बाकी की देवी शक्ति भी चली जाएगी। उसके बाद काल चक्र को बाहर निकालने में हमें कोई मुसीबत नहीं आएगी। आपने अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी इस जगह को अपवित्र कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय। वन देवी की तरह रहने वाली शक्ति सिर्फ अग्नि में ही होती है। नंदिनी को जिस मांत्रिक पंछी के जरिए कैद किया है उस मांत्रिक बंदर से छुड़ाने के लिए अग्नि शक्ति मेरे सामने आनी चाहिए। हे अग्नि, इस मांत्रिक बंधन को तोड़ दो।
अब तुम्हारे सर के बाल थोड़े से खींच कर निकालो। उन्हें वहां नीचे फेंक दो। अपने हाथों से चूड़ियां तोड़ो। देवी शक्ति इस घर से निकल गई है। अब उठा लो वो काल चक्र। यहाँ एक दैवी शक्ति है, उसके खिलाफ जाकर तुम काल चक्र नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? यहाँ पर जो दैवी शक्ति थी उसे बाहर निकालने के लिए भैया ने इस जगह को अपवित्र कर दिया है। उसने जो भी करने के लिए कहा मैंने वैसा ही किया, इसलिए यहाँ पर रहने वाली दैवी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। तुम हमेशा दैवी शक्ति के खिलाफ जाकर काम करती आई। अच्छा, तुम्हारे भैया को उस दलदल में जिंदा दफनाया था ना, फिर वो यहाँ वापस कैसे आया? काले घोड़े पर यहाँ आकर जिस मायावी शक्ति ने आपको परेशान किया था ना, वो मायावी शक्ति कौन है जानते हो? कौन है? कौन है? वहाँ देखो। ए पापी, मायावी शक्ति के रूप में अगर घिनौना खेल खेले वाले वो तुम थे? मैं ही था। कहते हैं कि मौत के वक्त तो आदमी सुधर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे। तुम वापस कैसे जिंदा हो गए? मुझे पूरे तरीके से जिंदा होने के लिए काल चक्र की जरूरत है, और उसे निकालने के लिए ही मेरा आत्मा माया पूर्वी तंत्र विद्या सीख कर अभी मायावी शक्ति के रूप में यहाँ आया है। मेरे भैया को नंदिनी ने दफनाया नहीं था, बल्कि उसे नया जन्म दिया, इसलिए अब उसकी ताकत बढ़ चुकी है। और मेरे भैया के कहने पर ही मैंने इस जगह को अपवित्र किया है, इसलिए काल चक्र निकालने के लिए होने वाली मुसीबत दूर हो गई है। हम काल चक्र लेकर जा रहे हैं। शयनायगी और नंदिनी के आने के बाद उन्हें बता देना कि हम काल चक्र यहाँ से ले गए हैं। तुम्हारा भाई पापी है। वनदेवी की आंखें बंद करके वहाँ पर रखा हुआ काल चक्र लेकर उसने महापाप किया है, और जिस जगह पर महान देवी शक्तियाँ रहती हैं, उस जगह को अपवित्र करके तुमने भी वही पाप किया। तुम्हारे किए हुए इन पापों को बर्दाश्त न होने पर देवी शक्ति शायद यहाँ से चली गई, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने। जब तक मैं हूँ, काल चक्र को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मुनियप्पा, अगर मैं यहाँ से दैवी शक्ति को हटा सकती हूँ तो तुम्हारे जैसे पुजारी को ठिकाने लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक पुजारी हूँ, फिर भी जब नंदनी को मेरी जरूरत होती है तो मेरी शक्ति का पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। वन देवी पर आई हुई मुसीबत से लड़ने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मुनियप्पा, 20 साल पहले मेरे हाथों से जो मार पड़ी थी उसे तुम भूल गए क्या? तुमने मुझे मारा था, उस बात को भूल न जाओ, इसलिए मैं अपने बाल और जटाओं को बढ़ाकर घूम रहा हूँ। मुझे मारना होता तो पार्वती और लक्ष्मी के साथ मैं भी उस वक्त मर जाता। तुम्हारी बहन ने नाग नंदिनी की मदद लेकर मेरी बेटी गायत्री को मारा, उस वक्त भी मुझे मौत आ जाती, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ
और 20 सालों से पागलों की तरह भूख प्यास भूलकर यहाँ मैं जिंदा घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरी वन देवी का आशीर्वाद मेरे साथ में है। मेरी जो सांस चल रही है वो सांस नहीं, वो मेरे वन देवी का प्यार है। मेरे शरीर के भीतर खौल रहा वो खून नहीं, वन देवी पर रहने वाला मेरा विश्वास है। किसी को भी पास न आने देने वाली बैरागी बनी हुई वन देवी ने उसकी पूजा करने का अधिकार हमें दिया है। मेरी देवी की संपत्ति मैं किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। नंदिनी ने वन देवी के चरणों में रखा हुआ वारना विशेष काल चक्र मायावी शक्ति के रूप में आकर मैं खुद लेकर गया हूँ। तब से ही वन देवी ने खुद अपनी शक्ति को खो दिया है। इसलिए तुम उस देवी की महानता की बात करना छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो। वन देवी की संपत्ति उसे वापस लौटाने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बात है, मतलब तुम्हें जीने की इच्छा ही नहीं है क्या? नंदिनी जिंदा रहनी चाहिए, वन देवी को उसकी संपत्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं मर भी जाऊंगा तो अफसोस नहीं। तो फिर मर जाओ। हंसो मत तुम, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम निकल जाओ। जिसे जीने की इच्छा ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। मेरी जैसी एक शिव तपस्विनी जब कुछ पाने की इच्छा रखती है तो जो भी उसके रास्ते में रुकावट डालेगा उससे वो इसी तरह रास्ते से हटा देगी। इस बूढ़े की मौत होने की वजह से ये जगह पूरी तरह से अपवित्र हो जाएगी। तुम जाकर काल चक्र लेकर आओ। काल चक्र हमारे हाथों में आ चुके हैं। चलिए भैया चलते हैं। पिताजी, पिताजी, वन देवी, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम्हारे सामने मैंने जो कार्य किया था वो सफल हुआ। ये सब तुम्हारी महिमा है।
वन देवी की इस मिट्टी में ये खून कैसा? नंदिनी, नंदिनी, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है पता नहीं। चलो हम घर चलते हैं। चलो। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। देवसेना का तुम सुबह से इंतजार कर रही हो गंगा। अरुण ने कहा था देवसेना दोपहर को आएगी। अब तो 4 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आई है। इतनी देर वो स्कूल में क्या करती है? उसे स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था, उसके लिए वो सीता को साथ लेकर गई है। सीता उसे लेकर आ रही होगी। ठीक है, जब आएगी तब आएगी। लेकिन सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। चलो कुछ खा लो। नहीं, देवसेना को आने दीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। अरे वो देखो, देवसेना आ गई। देवसेना। गंगा। गंगा। क्या हुआ गंगा? देवसेना जैसे रोज स्कूल से आती है वैसे ही आज आई है। लेकिन तुम्हारी आंखों में इस तरह आंसू क्यों आ गए? वो जैसे खो गई हो ऐसे कर रही हो। वैसे नहीं, शादी जब तक नहीं होती तब तक घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, ऐसा गंगा ने बताया था ना। फिर भी देवसेना स्कूल के लिए बाहर चली गई थी, इसीलिए गंगा थोड़ी डर गई थी। गंगा, अभी अगर जानकी होती तो उसने भी देवसेना से इतना प्यार नहीं किया होता। देवसेना को भी तुमसे कितना लगाव है। पर अब तो तुम भी पेट से हो, तुम्हारा भी बच्चा आने वाला है। ये सब भूलकर देवसेना से इतना प्यार करती रहोगी तो जो बच्चा आएगा उसे कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी। गंगा ने मेरे छोटे भाई या छोटी बहन को जन्म दिया तो मैं उसकी देखभाल करूंगी। प्यार के मामले में गंगा से भी तुम आगे रहोगी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारे और गंगा के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, ये मुझे पता चल गया है। तुम्हारी फिक्र में गंगा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब तुम दोनों जाकर खा लो, जाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना स्कूल नहीं जाना है, फिर भी तुम गई, इसलिए नंदिनी ने तुम्हें पकड़ लिया था ना। हाँ गंगा, नंदिनी तुम्हारे रूप में आई थी और मुझे स्कूल से लेकर चली गई। वो तुम ही हो ये समझकर मैं भी उसके साथ चली गई। तभी मैं पापा को फोन करने की कोशिश कर रही थी गंगा, तो उसने सांप का रूप दिखाकर मुझे डरा दिया था। फिर क्या हुआ? उसे सांप के रूप में देखकर मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीता माँ ने वहाँ आकर मुझे नंदिनी की कैद से बचाया। आते वक्त रास्ते में मुझे होश आया और वो मुझे घर लेकर आ गई। अब आगे से तुमने बताई हुई हर बात मानूंगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें नंदिनी लेकर गई थी, इस बारे में घर में किसी को मत बताना, क्योंकि घर में सबको पता चल गया तो सब लोग डर जाएंगे। फिर मालती की शादी में किसी का ध्यान नहीं लगेगा। नहीं गंगा, मैं नंदिनी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपने जैसा कहा था वैसा किया, इसलिए आपका शुक्रिया। पहले तुम दोनों जाकर कुछ खा लो, जाओ। चलो।
चक्र को माधवी अपने साथ लेकर गई, ये बताना चाहिए। नंदिनी के आने तक मुझे जिंदा रहने की ताकत दो वन देवी। क्या हुआ? दरांती पर लगाया हुआ नींबू बाहर आया है। ये कैसे आया? यहाँ पर कुछ तो बुरा हुआ है। चलो। पिताजी, काल चक्र यहाँ पर नहीं है। संरक्षण में रखे हुए काल चक्र को यहाँ से लेकर चला गया। टूटी हुई चूड़ियां देखकर तो लगता है कि गंगा ही यहाँ से लेकर गई है। पवित्र जगह को अपवित्र करने के बारे में गंगा कभी सोच भी नहीं सकती। बेवजह गुस्से में आकर उस पर शक मत करो। गंगा ही लेकर गई है, क्योंकि जानकी जब मुझे बचाने के लिए आई थी तब उसने खुद कहा था कि गंगा तुम कैसे भी करके संभालो, बाकी देव सेना को मैं देखती हूँ। चिंता मत करो गंगा, तुम जाकर उन्हें संभालो। मैं देव सेना को वापस लेकर आती हूँ। गंगा ने जिस चीज को संभालने के लिए कहा था वो काल चक्र ही है। गंगा का उस चीज को संभालना मतलब यहाँ आकर काल चक्र लेकर जाना है। नंदिनी, गंगा पर बेवजह शक मत करो। नंदिनी ने रखे हुए काल चक्र को लेकर जाने वाली गंगा नहीं, माधवी है। ये बात मुझे बतानी है, लेकिन मेरे अंदर बोलने की भी ताकत नहीं है। मुझे बोलने की शक्ति तो मत है। गंगा ने बहुत सोच समझकर ये साजिश की है। मैं महल के अंदर ना जा सकूं इसलिए नाग शत्रु के चीजों को इकट्ठा बांधकर जानकी की मदद से मुझे बंधन में कैद करके रखा। उसने मुझे ढूंढा और खुद अपने मुंह से आपको बताया कि मुझे बचाना होगा। फिर इसी बहाने से आपको घर से बाहर ले गई और मौका देकर गंगा काल चक्र लेकर चली गई। पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? काल चक्र को
पिताजी पिताजी अंदर इतनी भी ताकत है कि मैं नंदिनी को बता सकूं। बोलिए पिताजी, आपकी ये हालत करके काल चक्र लेकर जाने वाला कौन है? बोलिए पिताजी। काल चक्र काल चक्र पिताजी गायत्री ने काल चक्र के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था और आपने भी गायत्री की तरह ही मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पिताजी पिताजी सच्चाई की जीत होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ऐसा आप कहते थे। सच्चाई की जीत देखने से पहले आपने अपनी आंखें बंद कर ली पिताजी। पिताजी मुझे दिल से बाहर निकालने के लिए आपने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। वन देवी की संपत्ति पाने के लिए आपने हमेशा मेरी मदद की है। आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं पिताजी। पिताजी 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 नंदिनी, काल चक्र गंगा ही लेकर गई है ऐसा मैं बोल रही थी, पर आपने विश्वास नहीं किया। अब तो पिताजी ने खुद कहा गंगा ही लेकर गई है। अभी भी आपको गंगा के ऊपर विश्वास है क्या? उसके लिए इतना काफी नहीं था तो अब गंगा ने पिताजी को भी मार दिया। गंगा की वजह से मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी? पिताजी 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 बड़ा टीका लगाओ गंगा। नमस्कार। जाओ। बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ, सही कह रही हो गंगा। देखो बाहर मेहमान आए हुए हैं, बहुत उनकी अच्छी तरफ लगती है। ध्यान दे बाबा, उन्हें जो वर्दी देख रहे हो ना? हो गई कैसे शर्मा रही है? पहले ही देखो कहा था। देखो। क्या बात है? बहुत खूबसूरत मेरी लग बात रही है। मानो शायद। बहुत प्यारी लग रही हो। मालती को देखो कितना शर्मा रही रुको रुको, उसे देखो। सौभाग्यवती भव बेटा, उठो उठो। गंगा, मालती हाँ, को बुआ लेकर जी। जाओ और साड़ी बदल कर लेकर आओ। जी बुआ जी। जाओ बेटा। ए, देखो ये मुझे दे दो गंगा, तुम लेकर जाओ। पिताजी
ये लो खाओ, आराम से खाओ। हाँ? लक्ष्मी, अब तुम्हारे हाथों से वनदेवी का अभिषेक करो। चलो। ठीक है। पिताजी, ये तैयार होने में कितना बहुत वक्त अच्छा लगा है रही है? सच में। मुझे तो काफी अभी पसंद आ था। जाएगी। ओके है ना? इतने कम वक्त में अच्छा इंतजाम किया। हाँ देखो ना। बहुत सुंदर लग रही हो। आओ। देखो आ गई मालती। हे, सबको नमस्ते करो। सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। बड़ों का आशीर्वाद लो बेटी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। मैं अभी शादी की पत्रिका पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। आज के इस शुभ मुहूर्त पर महल की वंशज गौरी वल्लभ, राजशेखर इनकी बेटी, अरुणाचलम उनकी सगी बहन कुमारी मालती का, महल के पुराने रिश्तेदार रहने वाले पंडी मंगलम इनका पोता, लीलाधर महाराज का सुपुत्र चिरंजीव मूर्ति के साथ आने वाले ज्येष्ठ महीने के 28 तारीख को अमृत उपयोग रहने वाले सत्य नक्षत्र के शुभ दिन को शादी का मुहूर्त तय कर रहे हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज का ये मंगनी का समारोह संपन्न हो रहा है। मंगनी की थाली इनको दीजिए, ये लीजिए। राजशेखर साहब का बेटा होने के नाते तुमने किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत अच्छा लगा। क्यों? सही है ना? अग्नि दो बेटा। मैं ये नहीं कर
पाऊंगी पिताजी। मेरे पिताजी को अग्नि देना मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। उनका ये आखिरी कार्य पूरा करोगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके लिए तुम्हें अग्नि देनी होगी। लो, अग्नि दो। पिताजी, वो गंगा मेरे पिताजी को मारकर काल चक्र लेकर गई है। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अपने परिवार को बचाने के लिए वो दोनों काल चक्र लेकर गई है ना, अब उसके परिवार में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उस महल को मैं शमशान बना दूंगी। ऐसा मैं आपको वचन देती हूँ पिताजी। नंदिनी के पास रखा हुआ काल चक्र वो गंगा लेकर चली गई है। अब मुझे तुरंत महल जाना होगा। दोनों काल चक्र हासिल करने ही होंगे। लेकिन मैं अभी इस रूप में महल नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे महल के सारे लोग और जानकी की आत्मा बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मुझे रूप बदल कर वहां जाना होगा। महल में अभी शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी के घर में शादी के काम करने वाली बनकर गई तो शक नहीं होगा। हम दोनों को महल में वैसे ही जाना होगा। कागभुजंड कागभुजंड। कागभुजंड कागभुजंड